दोस्तों बात करते हैं ऑब्वियसली हमज़ा चिमाए वर्सेस नेट डियाज़ फाइट के बारे में और जो लोग अभी भी सो रहे हैं या सो के उठे हैं, ये फाइट हो रही है दोस्तों इस संडे को सुबह 7:30 बजे ये कार्ड स्टार्ट होगा। सो ये अगले हफ्ते नहीं है, ये इस संडे फाइट है। एनीवे बहुत कुछ चल रहा है। कल रात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आया नेट डियाज़ का और अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इस हफ्ते में। वेन्स बाकी हैं, फेस ऑफ बाकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी हैं। आई मीन कम ऑन, बहुत सारे इवेंट्स होने बाकी हैं। बट जो इंटरव्यू कल का इंटरव्यू आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था एटलीस्ट मेरे लिए। कुछ ऐसी बातें बताई नेट डियाज़ ने जो कि थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग है, मे बी सैड है बट नॉट सरप्राइज़ आई एम नॉट सरप्राइज़्ड कि ऐसी चीज़ें वो कह रहे हैं, नॉट सरप्राइज़्ड। बट मेन चीज़ उन्होंने बताया कि कैसे कि वो इस फाइट के लिए रेडी नहीं थे, नहीं हैं। ये फाइट वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो फाइट करें अगेंस्ट हमज़ा चिमाएव बट वो फाइट कर रहे हैं बिकॉज़ ये उनकी लास्ट फाइट है और यूएफसी उन्हें कोई और फाइट नहीं दे रही थी। और मुझे ये कन्फ्यूज़न ये था कि शायद ये पहली बार जब ये न्यूज़ आई कि यूएफसी ने फाइट ऑफ़र की है नेट डियाज़ को हमज़ा चिमाएव वाली, उस टाइम पे नेट डियाज़ ने मना कर दिया था। बट बाद में उन्होंने ये फाइट माँगी कि अगर कोई और फाइट मुझे ढंग से नहीं मिल रही है, बात नहीं आगे बन रही है, तो ठीक है, आई एम रेडी फॉर हमज़ा चिमाएव। बट अब वो कह रहे हैं शायद कि ये फाइट मुझे नहीं चाहिए थी और नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू फाइट हमज़ा चिमाएव, बट व्हाटएवर, ठीक है, लास्ट फाइट है, आई डोंट केयर। और आई मीन एक बड़ी फाइट से पहले, कोई भी फाइट से पहले आप चाहते हैं कि जो अपोनेंट्स हैं वो दिखाएँ इंटरेस्ट उस फाइट के अंदर, कि कैसे वो इस फाइट के लिए एक्साइटेड हैं। बिकॉज़ हम भी इस फाइट के लिए काफ़ी खुश हैं और वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक बंदा कह रहा है कि आई एम एक्साइटेड स्मैश एवरीबॉडी और एक कह रहा है कि मुझे ये फाइट करनी ही नहीं थी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस फाइट में बट मैं कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरी लास्ट फाइट है इस कंपनी के साथ। और फिर टिपिकल स्टफ उन्होंने बताया कि कैसे अ, वो रेडी थे बाकी कुछ और फाइट्स के लिए, यानी कि वो रेडी थे फॉर माइकल चैंडलर, फॉर टोनी फर्गुसन, फॉर डस्टिन पोरिये, बट वो फाइट यूएफसी उसके लिए रेडी नहीं थी। आई एग्री वो एक सैड पार्ट है और वो गलती है मतलब एज़ ए फैन वो गलती है यूएफसी की कि हमें क्यों नहीं वो इतनी बड़ी फाइट्स दी। हाँ, ये बड़ी फाइट है बट जो वेट हुआ 1 साल का फॉर नेट डियाज़ जो कि लास्ट फाइट थी उससे बाद लेके अब तक, उसमें ये फाइट्स पॉसिबल थी, एटलीस्ट 2 फाइट पॉसिबल थी। और पूरी ये फाइट डेफ़िनेटली एक बहुत ओपनली हम ये बात देख रहे थे कैसे कि नेट डियाज़ रेडी हैं इस फाइट के लिए, पोरिये रेडी हैं बट यूएफसी इस फाइट के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी। सो हाँ, दिस पार्ट आई एग्री बट एट लीस्ट अगर ये जो वो बातें कह रहे हैं कि वो ये फाइट नहीं करना चाहते थे और कैसे वो कैसे एक बार ऑल नेगेटिव टॉक कि ही डिड अगर ये फाइट वो हार जाते हैं तो भी इट्स फाइन, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन फाइट से पहले ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मेबी फाइट के बाद, मेबी पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेबी रिंग के इंटरव्यू के अंदर ही वो ये बात कह सकते हैं। बट फाइट से पहले ऐसी बातें करना कि मुझे ये फाइट चाहिए ही नहीं, थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम होता है लोगों का। आई मीन डज़न्ट मेक सेंस। बट आई अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और शायद ये सब पहली बार हो रहा है एटलीस्ट अगर मुझे याद आता है कि एक इतना बड़ा स्टार जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है और वो लास्ट फाइट कर रहा है और वी नो कि उनकी लास्ट फाइट है इस कॉन्ट्रैक्ट पे और वो उस फाइट से पहले इस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेबी इन रेसलिंग वर्ल्ड सीएम पंक एंड अदर स्टफ बट उसके अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ कि खासकर यूएफसी में एटलीस्ट रीसेंट हिस्ट्री में कि जहाँ पे एक टॉप स्टार कंपनी छोड़ के जा रहा है, उसकी लास्ट फाइट है और वो इस तरीके के कमेंट्स दे रहा है और जो माहौल है पीपल आर एक्साइटेड इस फाइट के लिए बट वो कह रहे कैसे कि ही इज़ नॉट हैप्पी एंड वी ऑल नो का प्लान क्या है, यहाँ से वो बाहर निकलें और फाइट करें बॉक्सिंग वर्ल्ड में जाके, मे बी जेक पॉल, लोगन पॉल, मे बी कपल ऑफ मोर फाइट्स और इंडिपेंडेंट मालिक, खुद का मालिक, एंटरप्रेन्योर, जो कि अभी भी वो हैं बट ही उनकी न्यूज़ है कैसे कि वो ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन प्रमोशन, रियल फाइट प्रमोशन और आज आई थिंक सुबह डेना वाइट से पूछा गया कि क्या सोचते हैं वो उनके बारे में, इस न्यूज़ के बारे में और उनकी लास्ट फाइट है इस कॉन्ट्रैक्ट में तो और डेना वाइट ऑब्वियसली ही विल लाइक थोड़ा-सा ट्राई टू एक्ट कूल कि हाँ, ठीक है भाई लास्ट फाइट है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द मेमोरीज़, थैंक्स एंड ऑल। बट हाँ, ऑब्वियसली वो चाहते होंगे कि ये फाइट करें नेट डियाज़ और ये बात बिल्कुल साफ़ है कि जो मेन रीज़न था कि नेट डियाज़ को फाइट नहीं दी यूएफसी ने बिकॉज़ यूएफसी नेट डियाज़ को रोक के चल रही थी फॉर
कॉनर मैकग्रेगर फाइट, और वो फाइट क्या एक एम था कि लेट कॉनर कम, करते हैं वो तीसरी फाइट, बड़ा पैसा कमाएंगे। बट नेट डियाज इस यूएफसी से बाहर निकलना चाहते थे अपनी लास्ट फाइट के बाद ही। तो या एज ए फैन डेफिनेटली आई फील कि हमें बहुत सारी फाइट्स पॉसिबल थी हमारे लिए, लेकिन आई आल्सो फील कि फाइट से पहले ऐसी बातें थोड़ा सा मन खट्टा हो जाता है, अगर और कुछ नहीं तो। एनीवे दोस्तों, बहुत कुछ बाकी है अभी भी इस कहानी में। यू नेवर नो कि क्या होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है, वहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ पे कुछ और धमाका होगा। फेस ऑफ्स बाकी हैं, वेन्स बाकी हैं, फाइट बाकी है। सो इंटरेस्टिंग वीक फ्रैंकली। और ये जो इंटरव्यू आया, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आया। और भी बहुत सारी बताई उन्हें बातें, छोटी मोटी, कैसे कि एक बार वो डेना वाइट को थप्पड़ मार रहे थे या मारने वाले थे, जो भी था। आई मीन टिपिकल नेट डिया स्टफ, टू बी ऑनेस्ट। बट कहानी उससे अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी पूरा हफ्ता बाकी है। एनीवे दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।